मोहतरम को चेयरमैन कमर अली आखुन साहब, हमारे KDA के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9, 10, 11 अगस्त के अनशन के बाद ये दूसरा प्रेस ब्रीफिंग है KDA का, और उसी दौरान कुछ इश्यूज लद्दाख लेवल पे और इश्यूज के मुताल्लिक आज KDA की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स की मीटिंग हुई और उन इश्यूज पे हमने डिलिब्रेशंस की, और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो मीटिंग का आउटकम है वो इस तरह से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अनशन के बाद जब पब्लिक एड्रेस हुई उसमें KDA और अपेक्स के लीडरशिप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली होम मिनिस्ट्री से, UT गवर्नमेंट से 3-4 इश्यूज पे हमने बात की थी। एक तो ये जो टॉक्स है, डेट पे डेट देख के दूसरा महीना, तीसरा महीना, अब चौथा महीना भी निकल रहा है। उस वक्त 27 मई को उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली मीटिंग बुला लेंगे विद इन मंथ्स, और वो विद इन मंथ्स अभी तक नहीं आए। और 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग में ये क्लियरली हमने बता दिया था कि हम आपके मीटिंग के रहम करम पे नहीं हैं। अगरचे हम बातचीत के हक में है और हम चाहते हैं नेगोशिएशंस हो, और नेगोशिएशंस के लिए KDA और अपेक्स जब भी, जहां भी, जिस जगह बुला ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे भीख मांगेंगे। कभी कुछ ये लोग एक्सक्यूज देते रहे, और अभी पार्लियामेंट्री सेशन का एक्सक्यूज दिया। पार्लियामेंट्री सेशंस भी खत्म हो चुकी है। तो हम फिर एक बार इनसे बताना चाहते हैं, इससे पहले कि पब्लिक, पूरी लद्दाख के आवाम सड़क पे आया और इसके बाद कहते हैं आप लोगों ने लोगों को सड़क पे ले आया, एजिटेशंस की, आप लोगों ने प्रोवोक किया, तो आप लोग ही प्रोएक्टिव होके इस बातचीत को इमीडिएटली शुरू करें। यह हमारी MHA से रिक्वेस्ट है, और अभी हम अपील भी कर रहे हैं कि इमीडिएटली शुरू करें, इससे पहले कि, क्योंकि अब लोगों का सब्र का पैमाना अब छिलक रहा है। और इसी दौरान एक चीज जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पूरी लद्दाख में लेह करगिल हेडक्वार्टर पे और बाकी सब डिविजन्स पे इन्होंने CRPF की अचानक डिप्लॉयमेंट्स की थी, और कुछ बड़े पैमाने पे है। यानी उससे हम इस तरह से देख रहे हैं, ये एक इंडिकेशंस है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UT एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका भी हो, ये हम नहीं जानते हैं ये स्टेप किसने उठा लिया है, या UT एडमिनिस्ट्रेशन से या MHA है, उनमें से जिसने भी उठा लिया है, ये शायद हमारे उस 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग के बाद, अपेक्स और KDA के लीडरशिप के एड्रेस के बाद, ये एक मसल पावर दिखाने का एक इंडिकेशन है। अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहां सब कुछ आपका पीसफुल चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन आप इतना डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो हम इस डिप्लॉयमेंट को भी मशकूक नजर से देख रहे हैं। और हम बिल्कुल एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इस डिप्लॉयमेंट से खुश नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA अगर कोई भी मसल पावर इस्तेमाल करे तो हम इससे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी एक चीज इसी दौरान उठी है, वो है अपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबर सोनम वांगचुक के, जो एक इंस्टीट्यूट चला रहा है एजुकेशन को लेकर, हैल के नाम से। उस इंस्टीट्यूट का विद इन नो टाइम एक नोटिस डिप्टी कमिश्नर लेह की तरफ से इशू हो जाती है, और कहते हैं कि आपका 2018 में जो अलॉटमेंट हुई है, लीज हुआ है, उस लीज को कैंसिल करेंगे। और न सिर्फ कैंसिल करेंगे, वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिमूव करने का ये ऑर्डर्स इशू कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंडिविजुअल इशू नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस का नहीं है,
ये केडी और एपेक्स के सीनियर मेंबर्स को शायद ये जताने की कोशिश है हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे और अपनी 4 पॉइंट एजेंडे पे आप डटे रहोगे, अपनी बात को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर डटे रहोगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबों को हम अंडर स्क्रूटनी ले आएंगे, हम प्रेशराइज करेंगे और स्क्वीज करेंगे। ये चीजें भी हमारे लिए टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। और हम ये एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशंस की हम नजर से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये लद्दाख की लीडरशिप को आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं। और ये थ्रेटनिंग केडीए के लीडरशिप को यूनानिमसली हमने डिसाइड किया ये किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है और ये काबिल मजम्मत है, ये कंडेमनेशन से। और हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस इससे पहले कि हालात काबू से बाहर चला जाए, इससे इकदाम उठाने से गुरेज करें। एक और चीज जो 27 मई के मीटिंग में डिसाइड हुआ था और इन्होंने एम्फेसाइज करके कहा था कि आपका रिक्रूटमेंट गेजेटेड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन इमीडिएटली हम स्टार्ट करेंगे। और वो इमीडिएटली अभी तक कहीं पर नजर नहीं आ रहा किसी भी जगह। जो हम सोचते हैं ये अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ एक डेलिब्रेट एमएचए का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक टैक्टिक्स है कि उन्हें सप्रेस किया जाए, उन्हें तंग किया जाए और उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाए कि उनके हाँ में हाँ मिलाए। ये कदम भी हमें टॉलरेबल नहीं है और हम इसकी भी कंडेमनेशंस कर लेते हैं। तो इन्हीं बातों को आपके जरिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को, स्पेशली ऑनरेबल एलजी साहब को और एमएचए को हम पहुंचाना चाहते हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो एक इंडिविजुअल को आप प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स चला रहे हैं, ये जो डिले टैक्टिक्स है आपके टॉक्स को डिरेल करने के लिए, और ये जो रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशन से इम्प्लीमेंट न करने का, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमने ये भी डिसाइड, मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है इमीडिएटली इस होलीनेस के लद्दाख से जाने के बाद केडी और एपेक्स की फिजिकल मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, आपको कन्वे करेंगे। हमारी आवाम से भी गुजारिश यही है कि ये जो भी चीजें यहाँ पे हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में वो कॉशियस रहे, होशियार रहे। आपकी लीडरशिप इन सारे हालात को मद्देनजर रखे हुए है और बरवकत जो भी मुनासिब कदम उठाने की जरूरत है वो उठा लेगी। और वो हमारे एपेक्स और केडीए के कोऑर्डिनेशंस की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले शायद एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखुन ले ले और लद्दाखियों को बार बार आजमाने की, सप्रेस करने की ये जो कार्रवाइयां हैं उसे खत्म करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब थोड़ा सा, जैसा कि हमारे दोनों को चेयरमैन साहिबान की मौजूदगी में आज मीटिंग हुई और हमारे को चेयरमैन जनाब हाजी असगर अली दरवेश साहब ने आप लोगों को ब्रीफ भी किया, तो जो कुछ भी मीटिंग में हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा। हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि ले एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू से ये हमारा अप्रोच रहा है कि हम डायलॉग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भी रहे हैं और बहुत ही सीरियस तरीके से हम डायलॉग के प्रोसेस में अपना योगदान देते रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डायलॉग के इस अप्रोच को हमारी कमज़ोरी समझना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी भूल है। और जिस तरीके का अप्रोच अपनाया जा रहा है, जैसे मस्कुलर पॉलिसीज़ के ज़रिए हमारे जो मूवमेंट को सप्रेस करने या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है और ये गलतफहमी है जो इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हो, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। और जैसा कि हमने ये भी देखा कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट इस साल 11 अगस्त को
जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका जो प्रोटेस्ट हुआ, इसने ये पैगाम दिया कि लद्दाख अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर यूनाइटेड है और अपने इश्यूज को लेकर सीरियस है, और हम किसी भी इस तरीके के हथकंडे से खामोश होने वाले, दबने वाले या चुप रहने वाले नहीं हैं कि आप किसी इंडिविजुअल को निशाना बनाएंगे और उसके बाद हमारे सारे लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करोगे कि अगर आप लोग खामोश नहीं बैठोगे तो हम आपकी आवाज़ को दबा देंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ से हम मरऊब होने वाले नहीं हैं। लेह अपेक्स बॉडी और केडीए जो है अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के आखिर दम तक इंशाल्लाह लड़ने की कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरीके का जो एक अभी इंसिडेंट हुआ कल ही, जो हियाल को लेकर के, सोनम वांगचुक साहब के जो इंस्टीट्यूट को लेकर के, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए जो एजुकेशन के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, रादर देन उनको सप्रेस करके, उनका लैंड छीन करके आप किसी को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कंडेमनेबल है और इस तरह की मस्कुलर पॉलिसीज से केडीए हो, अपेक्स बॉडी हो, ये मरूब होने वाले नहीं हैं। इससे मजीद हमारे लोगों को जो है वो लोगों के अंदर ये एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है, अपने हुकूक की लड़ाई है और ये लड़ाई आगे बढ़ते जाएगी। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जैसे कि अभी हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जो रिजर्वेशन का अभी तक इम्प्लीमेंट ना होना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेरोजगारी के नाम पे बड़ा शोशा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि हमने एड्रेस किए सारे इश्यूज को, हमने आपको रिजर्वेशन दिया, बड़ा पैकेज दिया, लेकिन अभी तक ग्राउंड में कोई आपको नतीजा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करके रिक्रूटमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और लद्दाख के राइट्स, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, डेमोक्रेटिक राइट हो, स्टेट हो तो 6 शेड्यूल का राइट हो, उसे एड्रेस करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं, लद्दाख के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, हम डायलॉग पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हम बातचीत को लेकर के आगे, बातचीत पे जो है वो अपने सारे मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने के हक में हैं। लेकिन मस्कुलर पॉलिसीज और फिर इस तरह का जो सप्रेस करने वाली टेक्टिक्स है उससे मरूब होने वाली नहीं है। लद्दाख की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो लद्दाखियों ने हमेशा जो है वो इस तरीके की किसी भी आक्रमण को जो सप्रेस करने वाली चीज़ है, आवाज़ दबाने वाली चीज़ है, उसका मुकाबला किया है। और हम इस बार भी अपनी आवाज़ जो है वो दबने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट को लेकर कहा कि लद्दाख में जो है यूटी बनने के बाद जो फोर्सेस हैं उस हवाले से जनरली लॉ एंड ऑर्डर, पीस और बाकी जो एरिया के हिसाब से लाया गया है उसमें कोई दूसरा खर्चा नहीं है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब यूटीआई अब 6 साल भी कंप्लीट होने जा रही है और इस 6 साल में इन्होंने ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट्स नहीं की। ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 11 अगस्त इनको एकदम से यहाँ पे ख्याल आया कि यूटी में हमें लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिप्लॉयमेंट्स है। तो हम सोचते हैं ये इनके टैक्टिक्स है। अदरवाइज 6 साल में इनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं आया। तो बैठे बैठे आज 11 अगस्त के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू कहाँ से निकल के आ गया है और इतनी बड़ी पैमाने पे। तो मैं सोचता हूँ अभी जो CS साहब ने क्लेरिफिकेशंस दिया है उससे हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं, लेकिन यह इनकी क्लेरिफिकेशन से वो वक्त बताएगा कि इनके सारे डिप्लॉयमेंट्स किस चीज़ के लिए। सर, इश्यूज को लेके केडीए इन्फॉर्म्ड क्यों नहीं होते हैं लोकल इश्यूज पर? जैसे अभी आपने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन तो लद्दाख में अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस चीज़ के बारे में केडीए को इन्फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट है। क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है केडीए को रिक्रूटमेंट इश्यूज को? अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, शायद आप लोग इससे थोड़ा सा दूसरे नजर से देख रहे हैं। अदरवाइज 11 अगस्त के उसमें यूनिवर्सिटी वाले इश्यूज को हमने क्लियरली आपको बता दिया था कि ये अपनी पॉलिसी को, अपनी नोटिफिकेशंस को जो 95% लद्दाखी उनके लिए रिजर्वेशन से, उससे यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो VC है और उनके जितने भी साथी हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं,
वो उसे इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहे, और उसमें हमने ये भी कहा था कि 90% आउटसाइडर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और 10% लद्दाखियों को वहां पे स्पेस मिल रहा है, जो टोटली इनके अपनी नोटिफिकेशंस का, अपनी गैजेट ऑर्डर्स की वायलेशन से, जो हम किसी भी कीमत पे हमारे काबिल कबूल नहीं है। और केडिया ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेड है। अभी भी हम चाहते हैं आपके, चाहे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, कंट्रेक्चुअल्स कर रहे हैं, रेगुलर करें, परमानेंट करें, गेस्टेड हो नॉन गेस्टेड हो, जो नोटिफिकेशन निकली है 95% यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो या लद्दाख के दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबों में वो 95% रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई हो जानी चाहिए, और उसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है, हम उसमें बिल्कुल क्लियर हैं। उसको ये लगता है कि डायरेक्ट मसला जो है वो लोग डेट वही देने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग डेट के हुए नहीं, हम अपने काम करते जाएंगे, अपना लेवल मतलब के करके, जब ये दलाई लामा स्पीच जो है वो चले जाएंगे, हमारे मीटिंग होगा, आगे आगे जो भी हमें करना काम करना हो आगे हम बढ़ा देंगे, हम डेट बुके करें। ये क्लियरली आपको बता दिया, हमारे ज्वाइंट मीटिंग होगी, एपेक्स और केडिया की ज्वाइंट मीटिंग होगी, और उसमें आगे का लायामल कोर्स ऑफ एक्शंस आपको बताया जाएगा और इसी हिसाब से आपको इन्फॉर्म भी की जाएगी। और हम बहुत जल्दी एपेक्स और केडिया का फिजिकल मीटिंग होगी और उसी में ये सारी चीजें डिसाइड होगी। बहुत बहुत